Constitution is for the people, and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. देखिए, नहीं, वो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप ये नहीं बोल, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? और मैं कहां जाऊंगा फिर? इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए।